नमस्कार जय जोहार, मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखा तो अपन यूट्यूब चैनल सावधान छत्तीसगढ़। और सावधान छत्तीसगढ़ आप मतलब हमेशा सहज बनाए रखे बोलते हैं और हमेशा बोलत रही। तो संगवारी हो, आज हम एक ऐसे स्टूडियो में पहुंचे हैं जो स्टूडियो के नाम है सार्थक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो करतला। तो हम ज़्यादा कुछ ना कह के हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के निर्माता मन से सीधा बात करते हैं। हमारे बीच में है नीरज मिश्रा जी, जैन यहाँ के निर्माता हैं। हम मन से बात करते हैं। नीरज जी, आप मन के स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। तो नीरज मिश्रा जी, आप मन बताओ, जैसे ये जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो में कौन कौन से प्रकार के काम होते हैं? यहाँ पे संगीत क्षेत्र के हर काम होते हैं, कोशिश करते हैं कि हर काम कर ली। और अभी तो फिलहाल वर्तमान में अभी म्यूजिक के काम होते, अभी लाइव रिकॉर्डिंग चला थे हमारे यहाँ भी। आप आए देखे हो या कि भाई आए हैं हमारे बीच में, जी जी, वो सब मिल करके अभी ट्रैक बना के काम चला थे अभी स्टूडियो में। जी जी जी। तो म्यूजिक से संबंधित हर एक चीज, तो हर एक चीज में जैसे वॉइस डबिंग भी होते का फिल्म बन के, या फिर जैसे अभी खाली म्यूजिक गाना रिकॉर्डिंग होते? टोटल जो संगीत क्षेत्र में जो काम है जी, टोटल हर काम यहाँ हो सकते है। अच्छा, हो सकते अभी हो नहीं? हाँ, नहीं हो सकते है, मतलब जो आप काम बोला वो हम हर काम करके आप लोग कोशिश कर वो दे दिया जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये जो कौन से क्षेत्र में है ये आप मन के स्टूडियो? ये करतला, प्रॉपर करतला में है। आप जब उर्गा हाटी के जब रास्ता पकड़िया जी, तो उर्गा से लगभग 22-25 किलोमीटर लगे हुए, मतलब कोरबा से लगभग 22-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंतर्गत में स्टूडियो है। जी जी जी। और हाटी साइड से? हाटी से तो लगे हुए, हाटी से 10-12 किलोमीटर लगभग। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये क्षेत्र के लगभग प्राय हर कलाकार जैन मन सिंगिंग के शौक रखते हैं, तेमन लगभग यहाँ पहुँचत हुए हैं। बिल्कुल, क्षेत्र है नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र से, बाहर से भी आते। जैसे आज ट्रैक बनना है सारंगगढ़ तरफ से, तो दूर दूर से आते आदमी जब यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। और इतना अच्छा हमारे जो संगीत देने वाले हैं हमारे कुशल भैया जी आज जो पहुँचे हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ होकर से बात करा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सुंदर वो संगीत देते कि हर व्यक्ति वो संगीत ला सुन करके स्टूडियो में आए की कोशिश करते हैं और वॉइस करते हैं अपन। जी 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 जी, हमन बिल्कुल कुशल भैया मन के इंटरव्यू लेगो, लेकिन ओकर से पहले हमन कुछ और पूछथन। जैसे आप मन कहाँ से हो खास? तो ये कुदमुरा से हूँ मैं, यहाँ से लगभग वही 7-8 किलोमीटर है करतला। जी, तो आप मन यहाँ के खास कहाँ रहो? मैं तो ये निर्माता हूँ यहाँ के स्टूडियो के। जो जितना जो काम होते वो मोरे अंतर्गत में होते। जी जी। और ये स्टूडियो ला खोले के मेन मकसद है कि कई बार जब मैं सबसे पहले शुरुआत करें अपन जीवन में गाए बजाए के, जी जी, तो देखें बड़े स्टूडियो और छोटे स्टूडियो। तो कहे एक बड़े स्टूडियो छोटे स्टूडियो में अंतर करत है। छोटे या बड़े स्टूडियो तो नहीं होए, काम होते कोई इंसान के, छोटे या बड़े से नहीं आका जाए कोई स्टूडियो या कोई गायक ला या कोई कलाकार ला। लेकिन सबसे पहले देखें, जब मैं अपन लाइफ की शुरुआत करें संगीत में, जब मैं कोई स्टूडियो गए हैं तो देखें तो एक सौतेलापन के मोला एहसास हो लगी कि हाँ भाई कि एक अच्छा प्रोफेशनल गायक बड़े जी का नाम रहते कर अलग से अच्छा ट्रैक कोशिश करते कि अच्छा ट्रैक बने। और जो मीडियम गायक है जो गांव देहात ले आई जो अपन काम करवाते, तो वोकर से कुछ लगिस मोला कि 19-20 सौतेला व्यवहार हो सकते होते। और मोर से खुद वो चीज़ हुए हैं। तो मैं कहें कि एक ऐसा काम किया जाए खुद के ही स्टूडियो रहे, और जो भी आए, चाहे वो अच्छा कलाकार आए, चाहे कम जाने चाहे ज़्यादा जाने, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे या फिर कोई एक आम व्यक्ति रहे, ये स्टूडियो में हर व्यक्ति ला एक नज़र से देखा जाए। और वो एक नज़र से हम देखते हैं। आप देखे हुए हमारे गाना में, हमारे जो यूट्यूब चैनल में निकलते हैं सार्थक स्टूडियो करतला के नाम से, हर एक गाना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा रहे। और मैं पहले ही बोले आप लोग कि कुशल भैया हमारे बहुत ही अच्छा बोला जानकारी है संगीत के, तो कोशिश करते हो कि हर व्यक्ति के साथ इंसाफ हो। और हम भी यही चाहते हैं, सपना भी यही देखे हम स्टूडियो खोले से कि हर व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसाफ हो, और वही करे प्रयास करते हैं। बाकी तो जैसे आप मन स्टूडियो के बात करें कि आप मन एक से पहले कोई स्टूडियो में गए रहे, का करे के गए रहे, गाय बजाए वगैरह? हाँ, मैं खुद मैं कुछ का मैं गाता हूँ। तो अच्छा, आप मन सिंगर है? हाँ, गाय की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। कौन से स्टूडियो में गए रहे हो आप मन? अब नाम स्टूडियो के नाम बताना तो अच्छा न है, काबर कि कोई व्यक्ति ला थोड़ा सा एकदम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। बाकी हाँ, मैं रायपुर गए रहे, ये कह सकता हूँ। तो रायपुर में क्या स्टूडियो है? अब रायपुर में तो भैया पूरा रायपुर में तो स्टूडियो ही स्टूडियो है। अब रायपुर, चलो हम समझ गए कि आप मन बतलाना नहीं चाहते हो कि कौन से स्टूडियो में गए रहो।
हाँ, तो जैसे अब आप मन रायपुर गए रहो तो वो जगह में ऐसे हुई सा आप मन के साथ, तो आप मन वहाँ से कुछ सीख लेके प्रेरणा लेके आप मन खुद यहाँ पे स्टूडियो खोल ले करतला में। तो ये बहुत अच्छा है कि का होता है कि दूर दराज जैसे अपन जो क्षेत्र के है उमन रायपुर बिलासपुर या फिर कोई और अन्य जगह में जाके वहाँ गाय बजा बर जाते हैं, तो उमन नीरज भाई के कहना है और जहाँ तक हो सके बहुत जने से सुने व मिलते देखे वो मिलते, जैसे कि एसबी म्यूजिक के बारे में हमन पहले भी ये में कुछ डाल चुके हैं सावधान छत्तीसगढ़ में, आप मन वो में भी देख सकते हो। ओकर गाली गलौज से आप मन बहुत कुछ सुने से मिल सकते कि ओकर गाली गलौज से ये सब चीज बात व्यवहार, और ओकर नीचे में कमेंट जो आए है वो कमेंट मन ला आप मन पढ़िया कि कई लोगन मन कमेंट करके बताए हैं कि ओमन कैसे बात व्यवहार करते हैं, और कई जन मन पर्सनल मला कॉल मैसेज करके बता रहे हैं कि वो जो एसबी म्यूजिक के बारे में तो बहुत कुछ है। और जैन गाना से वो उभरे है चमके है, वो गाना मन भी ऐसे है कि वो कोई दूसर स्टूडियो से रही से ये सब चीज़ मोला पता चले है। तो वो सब चीज़ पता चले के बाद में वो सब चीज़ ला मैं हाँ दोबारा ऐसे डालूँ ऐसे बोलत रहे, लेकिन सामने वाला मन जवाब नहीं देते, तो वो सब चीज़ ला छोड़ा, वो सब चीज़ बात के बात है। लेकिन जैन दिन आही तेन दिन आही हमन ये स्टूडियो की बात करते हैं, जैसे ये अपन डिजिटल सार्थक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे हैं। तो ये स्टूडियो के जैसे नीरज भी आप मन आओ जो नया कलाकार है उमन आवत रहते हैं गावत रहते हैं ना, तो कई जन ऐसे होते हैं कलाकार शौकिया तौर से है ना, जमन कनी जैसे अभी आमतौर में ऐसे हो गए कि कोरोना काल के बाद में लगभग लोगन के पास में काम धाम नहीं रहे, और संगीत के क्षेत्र ऐसे है कि आदमी मन कलाकारी तो करना चाहते हैं पर उमन की जेब में पैसा नहीं रहे, तो वो जैसे अपन स्टूडियो आप मन खोले हो तो उमन के लिए आप मन क्या कर सकते हो। कोई अच्छा अगर कलाकार है जो हमने लगत है जेकर गाना अच्छा है या जो लगत है कि हाँ ये गाना हाँ कुछ कर सकत है, तो कोशिश करबो कि ओकर लिए कुछ अपन से जो हो सके। बाकी आजकल का है अच्छा कोई प्रोफेशनल अगर आप कलाकार अगर बुला था कोई ट्रैक बनाएगा संगीत देगा तो भाई एक अच्छा एक प्रोफेशनल कलाकार है वो अपन रेट तय है ओकर रेट। तो आज अगर कोई व्यक्ति ला हम बुलात हम तोला तो ओकर भाई सीधी बात है कि ओकर मेहनत के फल तो हमने देना पड़ी ना। जी 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 बिल्कुल। तो काबर की एकरे चलते ही का होते जो अच्छा कलाकार है या कोई अच्छा म्यूजिकल ग्रुप है बोला बुलाए बा कुछ बजट आते और हम कोशिश करथन कि वो बजट के अंतर्गत में वो गायक ला हम सुविधा दे पाई बोल करके, मगर कभी कभी कोई अच्छा करे के लिए कुछ बजट ज़्यादा बढ़ जाते ओकर चलते थोड़ा सा वो चीज़ ला मैनेज हमला भी करना पड़ता और गीतकार ला भी करना पड़ता। जी ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखा जाए कला के क्षेत्र में ऐसा है कि जगह जगह से उभर के आवत हैं है ना, जैसे अपन छत्तीसगढ़ी अपन बनगिया भाषा में बोलता ना हमन कोंटा से ऐसे करके एक से एक के संगीतकार गायक या फिर तो यहाँ पे संगीतकार से ज़्यादा रिलेटेड है। तो अच्छा आप मन उमन के लिए और कुछ कहना चाहिए जैसे और जो नवा कलाकार आवत हैं तेमन के लिए ऐसे कुछ। बिल्कुल नवा कलाकार के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं खुद नवा कलाकार हूँ अभी तो ज़्यादा नवा कलाकार के लिए क्या बोलूँ, मगर ये बोलना चाहता हूँ एक हर कलाकार के लिए कि कलाकार छोटे और बड़े नहीं हुए, कलाकार के सोच छोटे और बड़े होते हैं और हर एक कलाकार ला एक दूसरे कलाकार के सम्मान करना पड़ी और एक कलाकार ला दूसरा कलाकार ला आगे उठा भर के प्रत्येक कलाकार ला सोचना पड़े कि हम एक साथ काम करें ताकि हर कलाकार के एक जगह बने और हर कलाकार ला एक पहचान मिले। कभी आज के देखिए समय वका होते एक कलाकार दूसरा कलाकार ला गिराया के सोचते, तो ये जो भावना है देखकर चल जो अच्छा कलाकार है जो नया कलाकार है वो जगह वो व्यक्ति ला प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए। तो नया कलाकार और सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी स्टूडियो खोला तो देखता हूँ श्याम भाई जो कलाकार है तब पैसेंस नहीं है। आज कोई हम कलाकार लगाथन कि हम लोग भाई आप वॉइस करे आए हैं, आप वॉइस करे के बाद हम लोग समय देवा कि हम वो गाना ला अच्छा से मिक्सिंग करें, मगर अक्सर देखता ना व्यक्ति ला तो कहे कोई भी कलाकार ले होते कि मोर वॉइस कर दे है अब मोला तुरंत गाना चाहिए। तो आदमी जब हम लोग समय नहीं दे तो हम ओकर गला ला या ओकर गाए हुए चीज़ ला हम मिक्सिंग कैसे करबो। और हमारे बीच में जो यहाँ जो मिक्सिंग करते राजेश भैया जी वो इतना अच्छा वो जानकार व्यक्ति है जो मास्टरिंग करते हैं गाना के जो मिक्सिंग करते हैं वो बहुत अच्छा जानकार व्यक्ति है। बोला समय मिली तो वो अच्छा कर सकते हैं, तो समय मिली तो हर एक कलाकार के जो गाना है वो अच्छा निकालने का प्रयास करता। मगर आजकल के जो कलाकार है तो मैं पहले ले आप लोग बोले कि पेशेंस नहीं है, एक समय दे कि ओमन करा क्या बोलते हैं जो एक आदत ललक रहते हैं ना, जो ललक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ललक के चलते आदमी का है जल्दबाजी करते और जल्दबाजी के चलते फिर ओला हड़बड़ में हमला गाना देना पड़ते। तो वास्तविक में जो इंसाफ होना चाहिए 100% और इंसाफ ना हो करके 99% इंसाफ होते 1% में हो जाते हैं। तो 1% अगर काम करवाना है व्यक्ति तो हमला समय देना पड़ेगा क्योंकि समय महत्वपूर्ण रहते हैं। और एक चीज़ बोला था जब कोई आदमी एक नॉमी स्टूडियो में जाते हैं
तो जब जाते नामी स्टूडियो में तो अगर नामी स्टूडियो वाला बोला थे कि भाई मोला तो गाना मतलब लगभग 1 महीना 1.5 महीना लगी, तो हंसी हंसी वो आदमी वहाँ ले आ जाते। लेकिन आज हम अगर बोला था कि भाई हमला आज से 25 से 30 दिन समय दें, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय, 25-30 दिन बहुत ज़्यादा समय, आप मन मोला 10 दिन में 5 दिन में देगा। तो वो जो इंसाफ होना चाहिए एक गायक के साथ में, शायद वो समय के चलते कोई भी स्टूडियो वाला ओला मेरे हिसाब से नहीं कर पाया। तो कोई भी गायक है ओला एक सबसे पहले अगर इंसाफ पाना है अपन गाना में या फिर म्यूजिक में, तो कोई भी स्टूडियो, जरूरी नहीं कि मोर स्टूडियो वाला समय देल पड़ी, समझल पड़ी, तभी ओकर गाना निखर करके अच्छा हो पाई, ऐसा मोर मानना है व्यक्तिगत। तो जैसे जैन भी देखैया है तेन मन समझ गए हुई कि नीरज मिश्रा जी कहना का चाहते हैं। कर कहे के मतलब ऐसे है कि आप मन के गीत अगर अच्छा है तो आप मन लो संगीत अच्छा चाहिए, तो आप मन ला कुछ दिन रुके ला पड़ी, मतलब ऐसे रुके ला पड़ी काबर की जो बजाने वाला है मन, म्यूजिक देने वाला है, तो ओमन ला भी टाइम लगते, मतलब ये सब चीज़ में कि कौन से ट्रैक देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, है ना, जो म्यूजिक रहते ओला अच्छा बनाए बर। तो वो संबंध से जैसे नीरज मिश्रा जी आप मतलब बतावत रही से अभी, तो नीरज मिश्रा जी आप मनाओ कुछ कहना चाहता हो या? बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि मोर खोले के उद्देश्य यही है स्टूडियो ला, कि हर जो ये स्टूडियो में आते वो हर व्यक्ति के साथ मोर सामान्य प्रेम है, चाहे वो सुपरस्टार रहे, चाहे वो पहले गाने वाला रहे। मोर स्टूडियो में हमेशा आने वाला व्यक्ति मन के स्वागत है, आप मनावा और एक बार विश्वास करा। और जो एक उद्देश्य है हमारे स्टूडियो खोले के कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक समानता के भाव, वो समानात्मक भाव हमारे बीच में है। बोला आप मन जब यह तो देखिल मिले आपला। और हमारे मोर स्टूडियो के चैनल है सार्थक डिजिटल स्टूडियो करतला के नाम से मोर यूट्यूब चैनल है। मैं चाहता हूँ कि आप मन वो यूट्यूब चैनल में जा कर के वो जितना गाना डाले हो गाना सुना, और कोशिश करा कि चैनल ला सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबावा। और संभवतः अगर जो कमी है हमारे स्टूडियो में ओला शायद अगर आप बता सकते हो तो बिल्कुल आप मन के राह, आप मन के सलाह है, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आप मन के। आप मन आवा और हमार या फिर यूट्यूब के लिंक के माध्यम से भी आप मन या अपन कमेंट के माध्यम से भी आप मन बता सकता था कि हमारे स्टूडियो में और हमला क्या करना चाहिए। बिल्कुल कोशिश रहे कि ये स्टूडियो में बिल्कुल आप के हर एक व्यक्ति की जो राय है वो हमारे लोग पहुँचे, और हम लोग बोला संभवतः करे कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद नीरज जी। तो संगवारी हो हमन फिर सेकंड वीडियो लाओ। सेकंड वीडियो में हमन कुशल भैया मन के जो यहाँ के संगीतकार हैं उमन के आप मतलब वीडियो दिखाओ। तो ये वीडियो में बस इतना ही। तो जय श्री राम, जय जय राम, और देखते रहो सावधान छत्तीसगढ़। और जाते जाते एक ही चीज़ कहा, चाहे छत्तीसगढ़ में छोटे से छोटे कलाकार हो या बड़े से बड़े सुपरस्टार हो, खुद की तारीफ तो खुदे ला करे ला पड़ती। सावधान छत्तीसगढ़। जय श्री राम।